ओके बचत होगी गाइस। ओके, वेरी वेरी गुड। तो गाइस हमारा एक स्पोर्ट हो गया। अब मैं, ठीक है, ये हेलो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ स्पोर्ट जोन पर कैसे ट्रेड ली जाती है। मैं पर्सनली कैसे ट्रेड लेता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको स्पोर्ट जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसके ऊपर ट्रेड करनी है, किन चीज़ों को देखकर आपने ट्रेड करनी है और किन चीज़ों पर आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें जो अभी तक क्लोज में है। चलें स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक USD BTD का चार्ट है। इसके अलावा ये वाला चार्ट कर लेते हैं, उसका पे आउट कम है। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने चार्ट लिए हैं, ठीक है, और इन चार्ट्स में मैं आप लोगों को ट्रेड लेनी सिखाऊंगा, ठीक है। सो इन चार्ट्स में पता है करना क्या है, आपने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से तो एक बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर आपकी आइडेंटिफाई हो जाए, आपको एक स्ट्रक्चर का पता लग जाए, तो फिर आप एक अच्छी ट्रेड लगा सकते हैं। अब देखो ये सारा स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया। अब यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ इस पेयर के अंदर आपकी ट्रेड लेंगे और इसमें मेरे लिए सपोर्ट अब मैंने ढूंढनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सपोर्ट के लिए थोड़ा सा पीछे मार्केट में जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से आपके सामने यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये बन रही है। वो सारा मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, बट अभी एक ट्रेड देखेंगे, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम ट्रेड्स लगाएंगे। ओके, तो गाइस काफ़ी तगड़ी यहाँ पर इसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेड इन लेवल्स पे लगाऊंगा, ठीक है। और अभी ये भी एक ट्रेडेबल कैंडल है, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी हम एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेट्स सी द रिजल्ट्स। अब इधर ट्रेड लेने की रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने लेवल लगाया है यहाँ पर आप देखें, ये वाला लेवल जो है यहाँ पर पहले सपोर्ट बनी थी, ठीक है। और इस सपोर्ट को पहले ब्रेक किया गया डाउनवर्ड की तरफ, फिर इसको अपवर्ड की तरफ ब्रेक किया गया और अब ये एक सपोर्ट बन गई है। ये जो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं ना, जो आपको ऐसे ही पीछे से देख के ट्रेड आपको बताते हैं कि यहाँ से अब मैं आपके लूँगा, तो वो इन लेवल्स को देखते हैं जो कि वो आपको कभी भी नहीं बताते। जस्ट ये स्ट्रक्चर की गेम होती है। जस्ट आपने पहले स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कि आपने ट्रेड कहाँ पर लेनी है। तो इसको इनविजिबल सपोर्ट भी कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा ट्रेड्स लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, अगर ये यहाँ पर मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो गाइज हमारा एक सपोर्ट हो गया। अब मैं ज़रा दूसरे में चला जाऊँ। तो गाइज इस वक्त यहाँ पर मेरी एक ट्रेड मिस हो गई है, ठीक है। और बहुत तगड़ी ट्रेड गाइज मिस हुई है यहाँ से मेरी। ओके, यहाँ पर हम अभी भी मार्किंग कर लेते हैं। लेट से हमें यहाँ पर कोई भी चांस मिला तो हम अगेन यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं गाइज, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप लोग, फुल बुलिश स्ट्रक्चर है। और इस बुलिश स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा। अब एक ग्रीन रेड कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल प्रीवियस थी, ठीक है। और ये डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन देखो जो टॉपिक है ना, हम उसके ऊपर ही मैं उसके ऊपर स्पेशली रहना चाहता हूँ। तो प्रीवियसली एक स्ट्रक्चर डाउन था। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं अगेन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक ही सपोर्ट आ रही है। देखो ये वाली सपोर्ट जो है ना,
है तो तगड़ी, लेकिन करंट सिनेरियो में ना यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की लग सकती है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, इस पर भी हम ट्रेड लेंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बन जाएगी और बन भी गई है। उधर के सीन है, उधर भी तो देख सकते हो आप लोग कि सपोर्ट कितनी तगड़ी है। यहाँ से ऊपर ये वाली कैंडल पे हमने ट्रेड ली, फिर ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या सीन चल रहे हैं इसमें। ओके गाइस, तो इसने यहाँ से अभी सपोर्ट ली है और यहाँ से ये क्यों सपोर्ट ले रही है वो भी हम देख लेते हैं। देखो हर कैंडल के प्रीवियसली जब आप जाके देखोगे ना तो आपको समझ आएगा, हाँ यार यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा लेवल था जिसकी वजह से ये, देखो यहाँ पे गैप अप भी हुआ है, ये आप देख सकते हो ना। तो इसका अभी हमारा जो लेवल है ना गाइस वो ये है। अगर हमें यहाँ पर मिलती है ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करूँगा, अगर यहाँ पे मुझे कहीं पर मिलती है। अभी अगर कैंडल यहाँ से ऊपर जाती है और ऐसे जाती है और एंड नीचे आती है, फिर यहाँ से लेट से ग्रीन कैंडल बन जाती है, समथिंग लाइक दैट, और यहाँ से हमारी मज़ीद ऐसे कैंडल आती है तो फिर तो मैं डेफिनेटली आपके लिए जाने वाला हूँ। तो लेट्स सी क्या बनेगा गाइस। ओके गाइस, जैसा मैंने सोचा वैसे तो एक रेड कैंडल तो यहाँ से आ रही है, देखते हैं क्या ये प्रॉपर रेड बनेगी या नहीं। तब तक के लिए हम दूसरे पेयर्स भी देख लेते हैं, बिकॉज रेड तो अब हमने लेनी है ब्रो। ओके, नीचे आ रही है तो इसको हम थोड़ा सा आगे रख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है और यहाँ पर भी रेड बन रही है। देखते हैं गाइस कौन सी कैंडल नीचे आएगी। ये तो रेड कैंडल है फॉर श्योर, ये तो रेड कैंडल बन गई है और ये भी रेड ही बन रही है, ठीक है। सो कौन सी कैंडल के पास, इसके पास लग रही है ज़्यादा। ओके गाइस, ये एक ग्रीन कैंडल अभी तक नज़र आ रही है, लेकिन इसको प्रीवियस कैंडल ये वाली को रेड बनना चाहिए, ठीक है। देखते हैं बनेगी क्या। और इधर भी हम देख लेते हैं यार, एक तगड़ी ग्रीन रेड आ जाए ना यार यहाँ से, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डाउन के लिए। लेकिन हाँ लॉजिक लगाएंगे अब, ठीक है। लॉजिक इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड करते हो ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। देखो ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, लॉजिक तो यही है ना। अब लॉजिक समझना मेरी, ये आपको कोई भी चीज़ें नहीं बताएगा। अब यहाँ से अगर एक रेड कैंडल आती है और यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, तो अगली तो श्योर है ना, क्योंकि पैटर्न भी चल गया और हमारा लेवल भी है। तो फिर तो टेंशन फ्री होके मैं अभी आपके सामने भी ट्रेड लगा दूंगा। तो ये मैंने आपको कहा था एक रेड आएगी और यहाँ पर एक रेड कैंडल आई भी है। गाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और मैं चाहता नहीं हूँ लंबी वीडियोज़ हों, और यहाँ पर अब फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पोर्ट की वीडियो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पोर्ट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो सपोर्ट की वीडियो इसलिए नहीं मैं बना रहा था कि यार ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अब यहाँ से ये रेड कैंडल होगी, ठीक है। उसकी वजह ये है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल होगी। जब आप एक ट्रेडिंग करते हो, आपको टाइम हो जाता है ना तो आपको पता लगता है। देखो ये आपने थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लेनी थी, ये पक्की विन थी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड लगाई होती तो ये विन थी। अब अगली एक रेड कैंडल हो सकती है, ठीक है। तो इस पर मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ यार, ये मेरा है नहीं, लेकिन इस पर मुझे ले लेनी चाहिए। चलो आज का ये कंटेंट नहीं है आज वाला ये, लेकिन ये एक रेड कैंडल होगी, ठीक है, वरना मैं आपको लेके भी दिखाता। ओके गाइस, तो मार्केट में यहाँ पर दो कैंडल रेड आई, दो कैंडल ग्रीन आई। अब यहाँ से चूँकि मैंने आपको बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर एक बुलिश चल रहा है इस टाइम पे, तो अब ये मुश्किल ही है कि नीचे आए। सो अगर ये हमारे जोन्स में आती है तो डेफिनेटली हम ट्रेड लेंगे, और जो कि मुझे नहीं लगता कि अब ये आएगी।
तो गाइज ये वाली कैंडल एक रेड बननी चाहिए, देखते हैं क्या ये कैंडल रेड बनेगी कि नहीं। ओके गाइज, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड ली होती तो डेफिनेटली ये विन थी। ओके यार, अब किसी और पे देख लेते हैं, बिकॉज अब यहाँ पे नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ अब। देखो स्पोर्ट जो है ना वो बेसिकली काम ही एक अप ट्रेंड में करती है। आपने एक अच्छा सा स्पोर्ट फाइंड करना था, जैसे यहाँ पर हमने किया था। इस पर मुझे था कि इसमें ऊपर जाना है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले सकता था बिकॉज रिस्क था यहाँ पर। ठीक है, दो कैंडल रेड आ सकती थी यहाँ पर, तो मैंने इस वजह से नहीं लिया, लेकिन वो विन हो गई। अब यहाँ पर देखो, इसको नीचे अगर ये आ जाए ना तो एक शॉर्ट ट्रेड में आप लोगों के सामने इजीली रख सकता हूँ, लेकिन अब ये गाइस सही नहीं दिखा रही, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है यार। आज की ट्रेड भी यार बहुत कम ली है मैंने, $10 ही लिए हैं। यार कोई और पेयर देखें यार, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। कि तो यहाँ पर देखो, आपने थोड़ा सा पीछे आना है यहाँ से। जैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ लेनी है सबसे पहले। अब यहाँ पर मार्केट में यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, ये नंबर्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। सो यहाँ पर अभी जैसे एक ये लेवल है, ठीक है। सो ये एक लेवल है जिसको हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस पे आपने इसका एक ये वाला लेवल भी, ये देखो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, ये सारे आपने अपने माइंड में रखते हैं कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस भी थी, यहाँ पर सपोर्ट भी थी, अब यहाँ पर कैंडल आ रही है, ठीक है। इसको यहाँ पर आने दो। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बना के आए तो हमें एक चांस मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक हम एक आप देख सकते हो एक एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। ये आप डाउन ट्रेंड देख रहे हो ना। तो इस ट्रेंड में जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड लेते हैं ना, तो गाइस इस ट्रेंड में लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड के ऊपर चांसेस हैं यहाँ पर लॉस हो सकते हैं। देखो, अगर हम एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है, जैसे ये एक अप ट्रेंड चल रहा था ना, इधर हम यहाँ पर इसको यूज़ करते, जैसे ये देखो यहाँ पर ये गई, यहाँ पर आई, हमने यहाँ पर यूज़ किया, सो ये देखो काम कर गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने यूज़ किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो पिछले लेवल्स देखने होते हैं, तो उन लेवल्स को आपने अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर देखो इसने डब्ल्यू बना दिए गाइस, और ये पीछे लेवल्स भी हैं। सो गाइस इट्स लिटिल बिट रिस्की, सो बट मैं इस पर ट्रेड लूँगा अगर ये मुझे नीचे मिलती है तो। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट तक आती है ना तो लाजमी ट्रेड लूँगा, लेकिन यहाँ से अपवर्ड के लिए लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इस टाइम कम है ब्रो, जल्दी आओ, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक $20 का रिस्क लिया। सो ये रिस्की ट्रेड है, फुल रिस्की है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये फुल रिस्की ट्रेड है, लेकिन मैंने एक सपोर्ट के एरिया के ऊपर रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे सपोर्ट यहाँ पर बड़ी दफ़ा काम की है, और मैंने ट्रेड भी कोई नहीं ली हुई, इतनी देर हो गई है। सो ये एक विन ट्रेड है, लेकिन मैंने आपको बताया एक डाउन ट्रेंड में मैं एक रिवर्सल की ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये रिस्की तो होती है, ठीक है। ओके, तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ये कवर भी हो जाएगा। ओके, बचत होगी गाइस, ओके, वेरी वेरी गुड। ओके ओके। सो अभी देखो, इस तरह से ट्रेडिंग होती है, जिस तरह से आप लोग करते हो ना उस तरह से ट्रेड नहीं होती। अगर मैं इसको इंस्टेंटली लगा लेता तो 100% श्योर था, और कितनों ने इंस्टेंटली लगाया भी होगा। तो यार अभी पिछले किसी भी लेवल पे नहीं आई, नहीं यार, किसी भी लेवल पर नहीं आ रही यार। ये लेवल के पास पास है, अब मैं इधर चाह रहा हूँ, लेकिन गाइस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये अब मेरी लास्ट ट्रेड होगी गाइस। अब
बेशक ये विन हो या लॉस हो, लेकिन ये लास्ट ट्रेड होगी। तो अभी देखते हैं। ये एक अच्छा, इधर मैं एक रिवर्सल भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ रिवर्सल कैसे लूँगा। यहाँ से मैं प्रीवियस लेवल देखूँगा, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पर प्रीवियस लेवल कौन सा बन रहा है। गाइस ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है। और ये भी एक यहाँ से भी है, और भी देखते हैं। अगर ये इस लेवल के आसपास आया और मुझे कोई भी कंफर्मेशन मिली तो मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा। यार टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। ओके गाइस, आ रहा है नीचे, वेल एंड गुड। आने दो इसको, आने दो आने दो आने दो, और तगड़ी ब्रो। यार ये और बड़ी बन जाती ना तो एक शॉर्ट ट्रेड थी, ठीक है। अब ये एक स्पोर्ट के जोन में है, देखो ये एक शॉर्ट ट्रेड भी है काइंड ऑफ। कि देखो यहाँ पर एक पैटर्न चल पड़ा है, ठीक है। इस पैटर्न की बेस के ऊपर ट्रेड की जा सकती है, लेकिन हमेशा याद रखो मार्जिनल सेफ्टी के साथ। इसमें हमें कोई मार्जिनल सेफ्टी अभी तक देखने को नहीं मिल रही। 35 सेकंड जो हैं वो गुजर चुके हैं और मार्केट अभी भी ऊपर है। तो ये यहाँ से नीचे भी चली गई तो तुम लोग बैठे रह जाओगे, ऐसे ट्रेड नहीं होती। तो ट्रेड कैसे होती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने अभी दी थी। लॉजिकली ट्रेड लगाओगे यार, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं विन के। अगर इलॉजिकली ट्रेड लोगे तो फिर लॉस ही होगा, ठीक है। सो देखते हैं ये क्या बनाएगी। कैंडल ग्रीन बनी है क्योंकि पैटर्न चल रहा था। अब ये जब नीचे आएगी ना तो फिर मज़ा आएगा। अब जब ये आएगी नीचे, ठीक है, तो उसने गैप अप किया और देखते हैं अभी क्या करेगी। गैप अप इसने शायद ये नीचे ब्रेकआउट के लिए किया है। तो अब यहाँ से मैं रिवर्सल का सोचूंगा, ठीक है। देख रहे हो पीछे पॉइंट तगड़ा है, पॉइंट क्या है, तगड़ा है। तो अब सिर्फ हमें यहाँ पर एक गुड एंट्री चाहिए होगी। सो गाइज यहाँ से मैंने आपकी लगा दी है, ठीक है। अगर ये मुझे थोड़ा नीचे मिलेगी तो मैं और भी शायद लगा दूँ। सो गाइस कोई एंट्री नहीं आ रही तो मैं इसमें भी ट्रेड नहीं लगा रहा। ये एक रेड कैंडल भी बन सकती है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर सब ने अब ग्रीन की ही लगाई थी। तो आपने थोड़ा लॉजिकली भी सोचना है। ओके, तो ये तो एक लॉस नज़र आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने डबल ट्रेड लगाई है और ये ट्रेड विन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। रीज़न ये है कि ये वाली कैंडल इस लेवल को टच करने के लिए आएगी, ठीक है, जिसका इसने अभी ब्रेकआउट किया है। तो अभी देखते हैं ये क्या करेगी। इसी बेसिस के ऊपर ये ट्रेड है। वीडियो गाइस बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं ये कर नहीं रहा था। सपोर्ट की वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है।
और यहाँ पर हम ट्रेड भी गाइस अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं, तो अगेंस्ट द ट्रेंड में यही रीज़न होते हैं कि लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने जब भी लगाना है, मार्क करना है, तो आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। और ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये भी हमारी अब विन हो गई। ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। हमारी 1 2 3 4 4 ट्रेड्स विन है, एक लॉस हुआ है, ठीक है। अब इसका भी आप एक रीज़न ये भी रख सकते हैं कि देखो यहाँ से जो है ये वाला लेवल किधर गया, ठीक है, ये वाला लेवल भी था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है, यहाँ पर ये कैंडल आई, ठीक है। तो ये सारे रीज़न होते हैं। और जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, मोस्टली वो इन्हीं स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं। और आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है। देखो लॉस आप रोबोट भी, अगर आप एल्गोरिथम भी का भी कोई रोबोट बना लो ना, तो वो भी लॉस करता है। तो आपने इस माइंडसेट को अपने माइंड से निकालना है कि यार लॉस होता ही नहीं है किसी को मार्केट में, हर किसी को लॉस होता है। लेकिन आप उस लॉस को अपनी मनी मैनेजमेंट और अपनी स्ट्रेटजी से और अपने एक्सपीरियंस से किस तरह से मैनेज करोगे, ये सारी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो आपने देखो, मैंने आज आपके सामने जो है ये इनविजिबल लेवल्स जो हैं वो शेयर किए हैं, जो कि आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, आप कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए अगेन ये वीडियो बनाऊंगा और भी ज़्यादा डॉट कनेक्ट्स करके आपको बताऊंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।